अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टोरीज इन हिंदी पर। पिछली वीडियोस में हमने प्रॉफिट यूसुफ के जिंदगी के बारे में जाना कि कैसे अल्लाह पाक ने उन्हें चुना, उन्हें हर मुसीबत से बचाया और किस तरह वो लोग मिस्र में अमन और खुशी से रहने लगे। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो वो हमारे चैनल पे मौजूद है और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियोस में हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में देखा। आज हम एक नए नबी के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हजरत शोएब अलैहिस्सलाम। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह अल्लाह पाक ने उन्हें उनके लोगों की तरफ एक नबी बनाकर भेजा, ताकि वो उन्हें गलत बातों से रोके और सही रास्ता दिखाए और एक अल्लाह की दावत दे। वहाँ के लोग बड़े नाफरमान थे और सौदा बेचते वक्त तौल में कमी किया करते थे। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में बार बार आया है, ताकि लोग आपकी सच्ची बातों से सबक सीखते रहें। पुराने जमाने में मध्यम नामक एक बड़ा पुररौनक शहर था। वहां के लोग खूब मालदार थे। तिजारत और सौदागरी उनका पेशा था, मगर वे लोग बुतों की पूजा करते थे, सौदा बेचते वक्त कम तौला करते थे और इसी तरह कम नापा करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को उनके पास नबी बनाकर भेजा। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी, आजीजी और प्यार से उन लोगों से कहना शुरू किया, ऐ लोगों, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करो, नाप तौल पूरी दिया करो, लोगों को उनकी चीजें कम तौल कर ना दिया करो, जमीन में फसाद ना फैलाया करो और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको और इसमें कजी की तलाश में लगे रहो। तुम कितने थोड़े हो, अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की, तुमको औलाद दी और तुम बहुत हो गए। देखो, फसाद का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर तुम मुझे झूठा ख्याल करते हो और दूसरे लोगों को मेरे सच्चे होने का पूरा पूरा यकीन है, तो सब्र करो, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। तो कौम के दौलतमंद रईस लोग इस बार बार की नसीहत को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने कहा, यह किस तरह हो सकता है कि हम उनको छोड़ दें जिन्होंने हमारे बाप दादा के लिए इतना कुछ किया, मतलब हमारे बाप दादा जिन्हें पूजा करते थे। माल हमारा अपना है और इसको हम जिस तरह चाहे खर्च करें या ना करें, और वह भी सिर्फ आपके कहने पर। और आप ऐसे सच्चे नेक कहाँ से बन गए? क्या आपकी नमाज ऐसे ही बातों का हुक्म देती है? आप झूठे हैं, आप पर किसी ने जादू कर दिया है। अगर सच्चे हो तो आसमान से हम पर पत्थर बरसाओ। और उनकी कौम के लोगों ने कहा कि ऐ शोएब, का यकीन कर लो कि हम तुम्हें भी इस बस्ती से निकाल देंगे और इन लोगों को भी जो तुम पर ईमान लाए हैं, वरना हमारे दीन में वापस आ जाओ। तुम बहुत कमजोर आदमी हो। अगर तुम्हारी बिरादरी के लोग ना होते तो हम तुम्हें कब के पत्थरों से मार मार कर खत्म कर चुके होते। और वैसे तुम्हारा हम पर कोई दबाव भी नहीं। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपनी दौलत और रुपए के पैसे की गुरूर में बार बार अपने सच्चे नबी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से इसी किस्म की बातें करते रहते थे। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता बताया है और अपनी मेहरबानी से मुझे हलाल रोजी बख्शता है। अब यह किस तरह हो सकता है कि जिस काम से मैं तुम्हें रोकता हूँ, उसे खुद करने लग जाऊं? मैं तो सिर्फ तुम लोगों को दुरुस्त करना चाहता हूँ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम लोग मेरी जिद में आकर ऐसा गुनाह ना कर बैठना कि तुम पर आजाब उतर आए, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर आ चुका है। बल्कि तुम अपने गुनाहों की माफी मांगो और आगे के लिए उसी के हुजूर में तौबा करो। तुमने अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया है। क्या तुम मेरी बिरादरी से ज्यादा डरते हो और अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों से उठ गया है? मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। अगर तुम नहीं जानते, तो चंद रोज के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि झूठा कौन है और किस पर अल्लाह का अजाब उतरता है। आखिर अल्लाह का अजाब आ गया। शोएब अलैहिस्सलाम और ईमान वाले तो बच गए और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे, वे अपने घरों में बैठे के बैठे रह गए और ऐसे बर्बाद हुए कि गोया इन मकानों में कभी बसे ही ना थे। तो दोस्तों, बस अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत करना, अल्लाह ताला को भूल जाना, गैरों को याद रखना,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ना मानना, दिल की ख्वाहिशों को पूरा करना, कम तौलना, कम नापना, अम्न व अमान के बाद ज़मीन पर फ़साद मचाना, रुपए का गुरूर, दौलत का घमंड करना अल्लाह को बेहद नापसंद है। और जो लोग ऐसा करते हैं और तौबा नहीं करते, सही राह इख्तियार नहीं करते, आखिरकार एक दिन ज़रूर सज़ा पाएँगे और नुकसान उठाएँगे। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर अहद करें कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करेंगे और ना ही कम तौलेंगे, ना कम नापेंगे, गुरूर ना करेंगे और किसी का माल बेईमानी से ना खाएँगे। और अगर हमने ऐसा किया, तो हमारा हश्र भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के जैसा हो जाएगा। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को भी ईमानदारी और सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत में गुज़ारेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह का वीडियो और भी ला सकें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरे नबी के साथ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के साथ। तो अगर आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जानना है, तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।